कि भारत में देखो ना क्या हो रहा है, भारत में मुसलमानों को मार रहे हैं वो लोग, मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं, महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। ओपनली एक रैली आता है, कहता है मुसलमानों के रेप करेंगे, बलात्कार करेंगे, और वो भगवा रंग का होता है। उन्हें क्या पता बेचारों को भगवा कौन है, संतरे कौन है। ये कपड़े पहने होते ऑरेंज, और वो कहते हैं मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करो, और सरकार कहती है वाह वाह Z+ सिक्योरिटी दे दो। नीमू ने संतरों को औकात दिखाई, 2-2 कौड़ी के जो संतरे हैं इनको औकात दिखाई कि बेशक नीमू 1 रुपए का आता होगा और नजर उतारने के काम आता होगा, लेकिन अगर नीमू अपने पे आ जाए तो संतरे को औकात याद दिला देता। और नीमू ने कर रखा है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी डैमेज करती है, दुकानों को आग लगाती है, गाली गलौज करती है, और फिर मामा का बुलडोजर हो या बाबा का बुलडोजर हो, एक तरफा कार्रवाई करके तमाम मुसलमानों को जेल में डालना शुरू कर देता है। जो बाइडेन से कहता है तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा भारत में जेनोसाइड होने वाला है। एक नफरत की, जो आपने भगवा को नफरत ही बना दिया। अगर आप भगवा झंडा लेकर के मुसलमानों के पास जाके ये झंडा हमारी पहचान है भैया, अपनी मस्जिद पर लगा लो, मुसलमान खुश होकर लगाएगा। देखो हमने मस्जिद को अपना कर लिया, तुम्हारे बाप की पपौती है जो तुमने अपना कर लिया। अबे लंगोटी वाला, तुम्हारी लंगोटी तो सही से तुम्हारी अपनी है नहीं, उठा के पता नहीं नागपुर की पहनते हो, मस्जिद तो तुम अपनी बना लोगे। हाई प्रोफाइल सियासी हमारे धर्मगुरु हैं, वो सरकार की गोद में हिचकोले खा रहे हैं, वो सरकार की गोद में हिचकोले खा रहे हैं। वो इंतजार करें माई बाप, अब क्या करें, तो माई बाप कहाँ कहते हैं मास्क लगा लो। हमारे धर्मगुरु का अनाउंसमेंट होता है मास्क लगा लीजिए, उचित दूरी बनाकर रखिए, ईद पे नमाज मत पढ़िए। तो धर्मगुरुओं का काम ये रह गया कि वो सर्कुलेटेड मैसेज जो सरकार की तरफ से आता है वो पढ़ना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। मुसलमान हो ही नहीं सकता जो पत्थर फेंके, आप कैसी बात कर रहे हैं। रामनवमी के जुलूसों में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा एहतजाज किया गया है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए अमन रिजवी मौजूद हैं। रामनवमी के जुलूस निकले, उसमें हिंसा हुई, और हिंसा में जिस तरह से कहा गया कि मुसलमानों ने ही पत्थर फेंके, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए आज तक भारत में जितनी भी रामनवमी की यात्राएं निकली, आप बताइए कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। आप बताइए पत्थर फेंके गया, आपने वीडियो नहीं देखी शायद, जो मेरे नॉन मुस्लिम भाई ने ट्वीट करी हैं, उसमें दिखाया गया कि रामनवमी में जो जुलूस में ये जय श्री राम के नारे लगाते आ रहे हैं, उनमें से 4-5 लोग पत्थर लेके जाते हैं और अपना फेस मस्जिद की तरफ करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, साफ निकल जाते हैं। उसके बाद फिर ये हिंसक हो जाती है भीड़, मुसलमानों की प्रॉपर्टी डैमेज करती है, दुकानों को आग लगाती है, गाली गलौज करती है, और फिर मामा का बुलडोजर हो या बाबा का बुलडोजर हो, एक तरफा कार्रवाई करके तमाम मुसलमानों को जेल में डालना शुरू कर देता है। तो ये कोऑर्डिनेट था, ये मुसलमानों को टारगेट था, ये हिंदू मुस्लिम नहीं था, ये सिर्फ एक समाज को टारगेट करना था, भारत की तरफ से दिमाग हटाना था, भारत की महंगाई की तरफ से उठाना था। जो नीमू ने चीख चीख के कर रखा है कि मैं महान, मेरा भारत महान, और मैं 400 के पार। नीमू ने संतरों को औकात दिखाई, 2-2 कौड़ी के जो संतरे हैं इनको औकात दिखाई कि बेशक नीमू 1 रुपए का आता होगा और नजर उतारने के काम आता होगा, लेकिन अगर नीमू अपने पे आ जाए तो संतरे को औकात याद दिला देता। और नीमू ने कर रखा है, 400 रुपये पार हो गया नींबू, और संतरा वही 2-2 रुपये पे मिल रहा है। तो ये ड्रामेबाजी पे मुद्दे पे से हटाने के लिए कि तमाम का तमाम मुद्दा लगा दिया गया, कि तमाम कोऑर्डिनेट कर दिया गया कि जहाँ जहाँ रामनवमी का निकलेगा वहाँ आपको मुसलमानों को मारना है। और आप देखिए कि अमेरिकन संसद में हमारी आवाज़ उठ रही है, भारत को ललकारा जा रहा है। जो बाइडेन से कहता है तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा भारत में जेनोसाइड होने वाला है, वहाँ गिरबान पकड़ रहे हैं जो बाइडेन का। अभी जो बाइडेन बेचारा पसीना भी साफ नहीं कर पाया था कि कनाडा में शुरू हो गया, कनाडा के पार्लियामेंट में बोला जा रहा है कि भारत में देखो ना क्या हो रहा है, भारत में मुसलमानों को मार रहे हैं वो लोग, मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं, महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। ओपनली एक रैली आता है, कहता है मुसलमानों के रेप करेंगे, बलात्कार करेंगे, और वो भगवा रंग का होता है। उन्हें क्या पता बेचारों को भगवा कौन है, संतरे कौन है। ये वो तो उन्होंने कहा कुछ लोग आते हैं जो कपड़े पहने होते ऑरेंज, और वो कहते हैं मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करो, और सरकार कहती है वाह वाह Z+ सिक्योरिटी दे दो। तो ये ड्रामे चल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा इससे, भारत का माहौल खराब करके कुछ नहीं होगा। सरकारें आनी जानी है, RSS आनी जानी है, BJP आनी जानी है, कांग्रेस आनी जानी है, भारत जहां था वहीं रहेगा, भारत का संविधान जहां था वहीं रहेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित जैसे थे वो ऐसे ही मेल जोल करके रहेंगे। ये बताइए, मस्जिदों पर भगवा रंग के झंडे लहराए गए, मज़ारों में आग लगी, आप बता रही हैं जो बातें कही गई वो ठीक है, उसके बाद अब मुसलमान क्या कर रहे हैं? नहीं, अगर आपको भगवा झंडा लहराना ही था, एक नफरत की, जो आपने भगवा को नफरत ही बना दिया। अगर आप भगवा झंडा लेकर के मुसलमानों के पास जाके ये झंडा हमारी पहचान है भैया, अपनी मस्जिद पर लगा लो, मुसलमान खुश होकर लगाएगा। लेकिन आप उसको एक तरह का आज़ादी का बना रहे हो कि देखो हमने मस्जिद को अपना कर लिया, तुम्हारे बाप की पपौती है जो तुमने अपना कर लिया। अबे लंगोटी वाला, तुम्हारी लंगोटी तो सही से तुम्हारी अपनी है नहीं, उठा के पता नहीं नागपुर की पहनते हो, मस्जिद तो तुम अपनी बना लोगे। तो इतना किसी पे जुल्म मत करो कि तुम्हारे पे वो अजाब आए, क्योंकि हिटलर को याद करना, हिटलर ने जो जुल्म करा था, क्या मौत मरा था। अगर हिटलर की चाल चलोगे तो हिटलर की मौत भी मरोगे। अच्छा, मैंने यही पूछा आपसे शुरू में, अभी पूछा कि मुसलमान कहाँ हैं, मुसलमान क्या कर रहे हैं? मुसलमान जितने भी हाई प्रोफाइल सियासी
हमारे धर्म गुरु हैं, वो सरकार की गोद में हिचकोले खा रहे हैं, वो सरकार की गोद में इसको लेकर है। वो इंतजार करें माई बाप, अब क्या करें, तो माई बाप कहाँ कहते हैं मास्क लगा लो। हमारे धर्म गुरु का अनाउंसमेंट होता है मास्क लगा लीजिए, उसे दूरी बना कर रखिए, ईद पे नमाज मत पढ़िए। तो धर्म गुरुओं का काम ये रह गया कि वो सर्कुलेटेड मैसेज जो सरकार की तरफ से आता है वो पढ़ना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो धर्म गुरु जो अगर हमारे लीक से उतर गए तो लोगों को समझना चाहिए कि धर्म गुरु हमें बेच के खा गए, ये हमारे लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। तो भारत के तमाम लोगों को ऐसे अपने रहनुमा पैदा करने चाहिए जो कोऑर्डिनेट करें, जो इनको बताएं कि हमारा संविधान हमें क्या राइट्स देता है। और भारत में अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही तो हम यूएन में जाके अपनी आवाज़ उठाएं, हम यूएन में जाके अपनी बात को रखें कि देखो भारत में हमारे साथ जेनोसाइड हो रहा है, हमारा रेप की धमकियां दी जा रही हैं, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, न 12 साल का देखा जा रहा, न 72 साल का देखा जा रहा। आपने देखा मध्य प्रदेश में किस तरह 70-75 साल के एक बुजुर्ग को मार दिया गया। तो अब आखिरी विकल्प यही है कि हमें यूएन में जाना चाहिए। पत्थर नहीं फेंके थे मुसलमानों ने अपने घरों से रामनवमी के जुलूस पर? मुसलमान हो ही नहीं सकता जो पत्थर फेंके। आप कैसी बात कर रहे हैं? कलाम पाक में साफ लिखा हुआ है आप तमाम मज़ाहिब का एहतराम करें। जो पत्थर मार रहे हैं, मैं मानती नहीं मुसलमान हुआ, हो ही नहीं सकता मुसलमान वो, क्योंकि जो मज़हब एक अमन पसंद मज़हब है वो तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है। आप खुद बताओ मुगलों ने यहाँ पर कितने साल हुकूमत करी, तो क्या उस ज़माने में सारे मंदिर टूट गए? औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा फंडिंग दी मंदिरों को। जितने भी अकबर के 9 रत्न थे कौन थे? सारे के सारे पंडित थे जो उसको मशवरा देते थे। तो ये बात गलत है। एक कम्युनिटी को बदनाम करा जाए, वीडियो बना के झूठी फर्जी वायरल करी जाए और डिजिटल पर कोहराम मचाया जाए कि मुल्लों ने ये करा, मुल्लों को काट देंगे, मुल्लों की बेटियों के साथ ये करेंगे वो करेंगे, तो कुछ नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ ऐमन रिजवी इस वक्त मौजूद थी जिन्होंने खुले तौर पर अपनी बात रखी है और कहा है कि अब सड़क पर उतरने की ज़रूरत है। और मुस्लिम तंजीमों को भी इस वक्त ऐमन रिजवी ने ये कहा है कि सड़क पर उतरें, अपनी आवाज़ उठाएं और यूएन में आवाज़ उठाने की बात कही जा रही है, क्योंकि अब ये वक्त आ गया है, ऐसा ऐमन रिजवी का कहना है कि अब हमें आवाज़ उठाने के लिए बड़े पैमाने पर एक प्रदर्शन करना ही होगा। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी। कि भारत में देखो ना क्या हो रहा है, भारत में मुसलमानों को मार रहे हैं वो लोग, मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं, महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। ओपनली एक रैला आता है, कहता है मुसलमानों के रेप करेंगे, बलात्कार करेंगे, और वो भगवा रंग का होता है। उन्हें क्या पता बेचारों को भगवा कौन है, संतरे कौन है, ये कपड़े पहने वो तो ऑरेंज, और वो कहते हैं मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करो। और सरकार कहती है वाह वाह Z+ सिक्योरिटी दे दो। नीमू ने संतरों को औकात दिखाई, 2-2 कौड़ी के जो संतरे हैं इनको औकात दिखाई कि बेशक नीमू 1 रुपए का आता होगा और नजर उतारने के काम आता होगा, लेकिन अगर नीमू अपने पे आ जाए तो संतरे को औकात याद दिला देता। और नीमू ने कर रखा है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी डैमेज करती है, दुकानों को आग लगाती है, गाली गलौज करती है, और फिर मामा का बुलडोजर हो या बाबा का बुलडोजर हो, एक तरफा कार्रवाई करके तमाम मुसलमानों को जेल में डालना शुरू कर देता है। जो बाइडेन से कहता है तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा भारत में जेनोसाइड होने वाला है। एक नफरत की, जो आपने भगवा को नफरती बना दिया। अगर आप भगवा झंडा लेकर कहे मुसलमानों के पास जाके ये झंडा हमारी पहचान है भैया, अपनी मस्जिद पर लगा लो, मुसलमान खुश होकर लगाएगा।